तेरा तरीक़ा अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। इकबाल के इस शेर के मुताबिक अपनी तमाम ज़िंदगी खुददारी, ईमानदारी और अना के साथ गुजारने के बाद बिल आखिर क़य्यूम पटेट साहब ने अपने आबाई वतन कुर्ची में अपनी आखिरी सांस ली। इसमें कोई शक नहीं है कि क़य्यूम पटेट साहब कुर्ची की वो इनकलाबी शख्सियत थी जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। उन्होंने अपने सियासी दौर की शुरुआत उस अहद में की थी जिस अहद में सियासत अमीरों और ताकतवरों की ग़ुलाम थी। अवाम अपना हक मांगना तो दूर की बात है, खुद पर हुए मजालिम पर आह भी नहीं कर सकती थी। ऐसे माहौल में भी क़य्यूम पटेट साहब तन्हा डटे रहे और कई तकलीफ़ात और परेशानी के बाद लोगों को इस बात का एहसास दिलाने में कामयाब हुए कि जब तक अवाम एक होकर एक आवाज़ में बात नहीं करेगी तब तक न कौम की न गांव की हालत बदल सकती है। अवाम की हुकूमत अवाम के लिए और अवाम के ज़रिए चलानी है तो अवाम को एक प्लेटफार्म पर आना ही होगा। इसी मकबूलियत ने क़य्यूम पटेट साहब को वक्फ बोर्ड कुर्ची का चेयरमैन भी बनाया। बहैसियत चेयरमैन उन्होंने सबसे पहले सैकड़ों एकड़ बंजर ज़मीन को ज़रखेज़ बनाया, फिर अपनी मेहनत और लगन से उसे करोड़ों रुपए कमा देने वाली दौलत के रूप में तब्दील किया। आज वो ज़मीन उस सोने की मिसल है जिसकी रोशनी में हम आने वाले नस्ल के रोशन मुस्तकबिल का ख्वाब देख सकते हैं। मैं एस इंडिया न्यूज़ से साकिब जुनैदी। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि अभी मेरे अजीज़ भाई साकिब भाई आए मेरे पास कि हमारे मरहूम क़य्यूम चाचा के बारे में आपका क्या ख्याल है पूछने के लिए, तो सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा। आज मैं बहुत ज़्यादा गमगीन हूँ क्योंकि उनका दर्जा मेरे बाप के बराबर था। और जहाँ तक उस शख्सियत की बात है, आज जो मैं सोसाइटी में हूँ, या तो एक वफ़ का मेंबर हूँ, या तो सियासत में हूँ, या तो आवाम के बीच में हूँ, उसकी वजह सिर्फ क़य्यूम चाचा है। और एक हक बात ये बताना चाहता हूँ कि क़य्यूम चाचा ने हम सब जो यूथ्स हैं, जो आने वाली जनरेशन है, उन लोगों को एक पैगाम दिया है कि अपने हक पे आप सही हो तो डट के खड़े रहो। भले आपके साथ आवाम है नहीं है, लेकिन उनकी जो हिम्मत है वो शायद ही किसी में मैंने देखी नहीं, और ना ही आने वाले कई सालों में वैसी शख्सियत कुर्सी में पैदा हो। सबसे उनकी बड़ी चीज़ ये थी कि खंडरों को, वीरानों को मैदान बना दिए। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल लंगर है, गढ़ा है, वहाँ पे जितना भी डेवलपमेंट हुआ, पाइपलाइन का काम हुआ, ये हुआ, उसमें 100% क़य्यूम चाचा का योगदान है। उनका थोड़ा बहुत हमने साथ दिया है, लेकिन उस टीम के कैप्टन और रहबर वही थे, हम उनके साथ लगे हुए थे। उसके बाद जब बात सियासत की आती है तो ज़ीरो से हीरो बनना कोई उनसे सीखे। आज हमारे राजू सर भी जो एमएलए हैं, उनके साथ कदम से कदम चलाने में क़य्यूम चाचा का भी बहुत बड़ा योगदान है। और रही बात दूसरी वफ़ की, जब वफ़ की बात आती है तो मेरी नज़र में 4 लोग हैं जिन्होंने वफ़ को डेवलप किया है। सबसे पहले एम.के. सत्तार साहब, दूसरा अलाउद्दीन इस्माइल मखदूम, तीसरा बाबाजान हाजी साहब, चौथा क़य्यूम चाचा। ये 4 लोगों के बदौलत ही आज अभी भी हमारी वफ़ की ज़मीन ज़िंदा है और जितनी है उतनी हमारे पास है। ये चारों का बहुत बड़ा योगदान हुआ है इसमें। क़य्यूम चाचा के साथ साथ आज अफसोस है हमारे बाबाजान हाजी साहब भी नहीं रहे, लेकिन इन दोनों ने मिलके सबसे पहले तो जितनी भी वफ़ की ज़मीन थी सर्वे किया, फिर उसके बाद उसको डेवलप किया। और इनका मकसद अपने लिए कुछ नहीं था, बस ये बैतुल माल है, इस बैतुल माल से हमारे गांव के लिए हम क्या कर सकते हैं। क़य्यूम चाचा की ज़िंदगी एक ऑफिसर लोगों में हो गई, और एक एजुकेटेड पर्सन रहने के बावजूद हर इंसान की आखिरी ख्वाहिश होती है कि रिटायरमेंट के बाद अपनी फैमिली में रह के, अपने बच्चों के साथ रह के एक आराम से ज़िंदगी बसर करें। लेकिन ये एक शख्सियत में मैं ऐसे देखा, क्योंकि इनके साथ मैं बहुत करीब रह चुका हूँ।
कि अपना आखिरी वक्त भी लोगों की खिदमत में लगाए। जब लोग अपनी ज़मीन पे नहीं जाते थे तब ये खुद 6 बजे उठ के लंगर और गड्ढे को जाते थे ताकि कुछ डेवलप हो। और ख्याल जिस तरह मेरे और करीम चाचा के आपको बोलूँगा मैं लगभग मिलते जुलते हैं। हमारा मकसद ये है कि हमारे गांव में एक स्कूल हो, एक कॉलेज हो, और इसी बुनियाद पे हम लोग चले थे। बात जब आते आते इलेक्शन आई, इलेक्शन के बाद जब पैनल 2 हो गए तो एक पैनल में मैं आ गया, एक पैनल में करीम चाचा आ गए। तो रूलिंग पार्टी के साथ अपोजिशन रहना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने अपना अपोजिशन पार्टी का रोल अदा किया, उन्होंने अपना रूलिंग पार्टी का रोल अदा किया। जैसे कि आज हिंदुस्तान की तारीख में है, रूलिंग पार्टी के साथ अपोजिशन कमज़ोर होने के साथ आज हिंदुस्तान में क्या हो रहा है आप देख रहे हैं। तो ये हमारा जो था हिसाब पूछना, हिसाब किताब चलना, एक फैमिली की तरफ थे, वो कारोबारी थे, तो हम उस फैमिली से जुड़े हुए थे, तो इसीलिए कभी कभार हम लोग हिसाब वगैरह पूछते थे। लेकिन उनके जो ख्याल और सोच और उनके दिमाग की जो सोचने की कैपेसिटी, शायद ही कोई शख्स अभी कुर्सी में वो मुकाम का नहीं है। अगर कोई यूथ या तो कोई नौजवान ऐसी मेंटालिटी लेके उस टाइप का डेवलप आज करता है तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत ही उम्दा और बहुत ही शार्प पर्सन है। करीम चाचा के जाने के बाद वफ़ को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और गांव वालों को भी। और उनकी एक खासियत थी कि कोई मजबूर इंसान जाता था तो उसको सहारा बन के खड़े रहते थे, कभी उनसे प्रॉफिट की आस नहीं की। हाँ, उनमें एक बात मैंने बार बार देखी, अगर किसी के लिए अपोजिशन पार्टी का भी है, दुश्मन भी है, रिवेंज के भी उनके दिल में नहीं देखा मैं, दिमाग में उसके लिए कोई बदले की भावना नहीं देखा। जो बोल रहा है सामने हो, भले ही मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी हो, किसी के मुंह पे बोलते थे और 1 घंटे 2 घंटे के बाद उसको बुला के साथ में बैठ के चाय पी के खाना खाते थे। अभी हाल ही में 8 दिन पहले हम लोग दोनों घूम रहे थे, रॉयल स्कूल के बाजू एक ज़मीन का व्यवहार हुआ, ज़मीन का नाप चल रहा था, तो वहाँ पे बहुत सारे बातें 8 दिन पहले मेरे से शेयर किए हो। और हम लोग एक मकाम पर भी आए थे कि भाई हम दोनों मिलके कुछ डेवलप करेंगे। अगर अल्लाह ने मुझे मौका दिया कि कुछ मैं वक़्त के लिए कर सकूं, तो मेरा प्लान सबसे पहले स्कूल का ही है। तो वो स्कूल बनेगी दादा जुनैद क्या तो मासा भाई के नाम पे। लेकिन मैं दिल में अल्लाह को गवाह रख के एक बात बोलता हूँ, एक मैंने सोचा है कि एक बाबा जान साहब के नाम से और एक करीम चाचा के नाम से एक स्कूल में विंग रहो, ताकि आने वाले जनरेशन के लिए ये लोगों ने क्या कुर्बानी दी है उसकी याददाश्त बन के रहे। कि कय्यूम पटेल विंग या तो मखदूम साहब इस्मामुद्दीन विंग, ये जो लोगों ने अपनी ज़िंदगी पूरी इस वफ़ के लिए दाव पे लगाई, जैसे कि बहुत सारे लोगों ने इस वफ़ की ज़मीन के लिए अपनी कुर्बानी दी है। 83 में जैसे लंदन के रेट्स वगैरह हो गए, बहुत सारे लोग अभी तक वो केसों में इसमें रहे। लेकिन उसके बाद जैसा क्रिकेट मैच होता है, कोई बॉलिंग करके अपना रोल अदा किया, कोई बैटिंग करके किया, कोई कीपिंग करके किया, कोई फील्डिंग करके किया, लेकिन इस सब प्लेयरों ने वर्ल्ड कप जीत के लाए। आज जो वफ़ है पूरी तरह से मुकम्मल और रेडी है आने वाले जनरेशन के लिए। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा योगदान है, जैसा खासतौर से बाबा जान साहब है, कय्यूम चाचा है और हमारा अलाउद्दीन चाचा हैं और इनके सत्तार है और हमारे सैदुद्दीन रोले हैं। ये जो लोग, ऐसी जो शख्सियत रहती है, ये बहुत कम पैदा होते हैं और ये लोगों ने आने वाले जनरेशन के लिए एक कुछ एक पैगाम और एक मैसेज छोड़ के गए कि किस तरह हमारे गांव को लेके चलना है और आगे आने वाले जनरेशन में हमारे बच्चों के लिए, हमारे गांव के लिए हॉस्पिटल्स, कॉलेज और एक डेवलपमेंट के राह पे चल के अपने गांव की फिक्र लेके गौर गरीब की मदद करके इस बैतुल माल को कैसा जतन करना है। रही बात ईनामदारी की, आज कय्यूम चाचा ना होते तो ये ज़मीन भी ना होती। आज जो हम घुमटों में बेच रहे हैं वो ज़मीन एकड़ों में कब की बिक गई थी, वो तो चले गए, लेकिन उसका बेनिफिट जो है ये हमारे 7, 5, 12 को हुआ। मैं 100% बोलता हूँ, इसका जो कॉस्ट बढ़ा, इसका योगदान कय्यूम चाचा को जाता है। इसके लिए मेरी दुआ है अल्लाह ताला ऐसे लोग कुर्सी में पैदा करते रहे और हम सब लोग इनसे कुछ ना कुछ इनकी अच्छाई सीख ले और अल्लाह इनको जन्नती बनाए। और वाकई में ये लोग जन्नती हैं क्योंकि इनका आखिरी वक्त भी खिदमत में ही गया लोगों की। आज ये दोनों शख्सियत बाबा जान साहब हो या कय्यूम चाचा हो, ये हमारे उस्ताद हैं, हमारे टीचर हैं
और हम इनकी राह पे चल के इस गांव की खिदमत करने की कोशिश करेंगे। और तमाम यूथ से मैं ये गुजारिश करता हूँ कि इन लोगों से सीख लेके हमारे गांव की डेवलपमेंट के लिए फ़िक्र में सब लोग अपना अपना योगदान लगाएं। शुक्रिया भाई।